हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो हमारे एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं वो हमें किस कंडीशन में लेने चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ, एनओ एनसी कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। तो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, रिलेज में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी तरीके के स्विचेस होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हमको जो है एनओ लेना है कि एनसी लेना है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे ही सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे हमारी वीएफडी है, वीएफडी हमारी जब ऑन होती है, मेरा यहाँ से वो हमको क्या देगी दोस्तों, वो हमको डीआई देगी, रन फीडबैक का एक डीआई देगी। तो यानी अगर वहाँ पे कांटेक्ट क्या होगा, वहाँ पे कांटेक्ट हमारा होना चाहिए नॉर्मली ओपन। तो जब ड्राइव चल जानी चाहिए तो वो मेरा कांटेक्ट एनसी बन जाएगी। तो मेरी सप्लाई जो डीसीएस से जा रही थी वो घूम के जब वापस आ जाएगी और मेरे डीसीएस को सेंस कर लेगा कि हाँ ये सप्लाई वापस आ गई है। वो सप्लाई आई कब वापस, जब उसका वीएफडी का कॉन्टैक्ट लगेगा। तो ये कैसे डिसाइड करें कि वहाँ पे वीएफडी पे हमें जो कॉन्टैक्ट लेना है वो एनसी लेना है कि एनओ लेना है। देखिए, एनसी भी ले सकते थे जब मतलब मेरा कंटिन्यूसली कमांड आ रही है और जैसे मेरी ड्राइव चली वो कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, तो मेरे कंट्रोलर ने या मेरे पीएलसी ने सेंस कर लिया कि हाँ कमांड मेरी चली गई है, तो अब जो है वीएफडी ऑन हो चुकी होगी। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आउटपुट मिल रहा है जो हमें चाहिए। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें एनसी चाहिए या एनओ चाहिए। वो दोस्तों हम क्या करते हैं, वो हम केसेस देख के लेते हैं। हम आपको एग्जांपल की हेल्प से आज आपको समझाएंगे कि एनओ लेना बेटर रहता है या एनसी लेना बेटर रहता है। आपको उस केस स्टडी के सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि एनओ लेंगे और एनसी लेंगे, और बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों, हर बार की चलेगा, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत ही ढेर सारे बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे। चलिए अब आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये है एग्जाम्पल हमारा। हमने क्या किया है, एक पीएलसी और डीसीएस है हमारा, वो क्या कर रहा है, एक हमारा टैंक है, उस टैंक में एक डीआई आया है, डिजिटल इनपुट सिग्नल आया है, जो इस ऑयल टैंक में लगी लेवल सेंसर के कांटेक्ट से लगा दिया गया है। इस समय जो कांटेक्ट लिया है, ये नॉर्मल कंडीशन है, वो नॉर्मली ओपन कांटेक्ट है, एनओ कांटेक्ट है। ये टैंक क्या कर रहा है, इस टैंक में एक ऑयल भरा हुआ है, इस टैंक में एक पंप लगा हुआ है और ये पंप जो है मोटर की बेरिंग को ऑयल दे रहा है। तो दोस्तों, लॉजिक क्या है, सपोज करिए हमारी मोटर चल रही है, मोटर को कंटिन्यूसली ऑयल चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर मोटर में ऑयल जाना बंद हो जाएगा तो मोटर की बेरिंग्स ख़राब हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली मेरा जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। तो अब हमें प्रॉपर मोटर की बेरिंग की सेफ्टी लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि मेरा लेवल जो है वो हमेशा मेंटेन रहे। जैसे ही लेवल, जो ऑयल का लेवल है, इसके नीचे आएगा, मेरे पीएलसी और डीसीएस को पता चल जाना चाहिए कि हाँ ऑयल का लेवल नीचे आ गया है, तो एक कमांड जाएगा जो मोटर को बंद कर देगा। अब दोस्तों, हमने एनसी कॉन्टैक्ट लिया है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। अब हम आपको सॉल्यूशन के साथ दिखाएंगे कि एनसी क्यों नहीं लेना चाहिए था। सपोज करिए यहाँ से 24 वोल्ट डीसी आया, मेरा डिजिटल इनपुट में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। यहाँ पे मेरा लेवल जो है वो इस समय सपोज करिए खाली हो गया है। जैसे ही मेरा लेवल खाली हो गया है तो मेरा ये जो कॉन्टैक्ट है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो कॉन्टैक्ट एनसी बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एनसी बन जाएगा। और एनसी बन जाएगा तो मेरे पीएलसी डीसीएस को पता चल जाएगा कि भाई ऑयल का टैंक लेवल लो हो चुका है। अब आप मोटर को क्या कर दीजिए, मोटर को स्टॉप कर दीजिए। तो मोटर को स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, इट इज़ ओके। अब सपोज़ करिए कहीं से कुछ ऐसा होता है कि मेरा फील्ड से मेरा वायर जो है वो ब्रेक हो जाता है। सपोज़ करिए मेरा टीवी है, उसका फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। अब क्या होता है, वायर ब्रेक हो गया या टीवी में फ्यूज़ हो गया। अब सपोज़ करिए लेवल वाकई फिर से जो है वो लो आ गया। अब लेवल तो लो आ गया, अब मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे एनसी भी बन गया है, लेकिन मेरे डीसीएस को नहीं पता चलेगा क्योंकि 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में ये मोटर को स्टॉप कमांड नहीं देगा। लेवल लो चुका है लेकिन डीसीएस के पास कमांड क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि यहाँ पे तार ब्रेक हो गया या मेरा फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। इसका मतलब है कि मेरा मोटर बिना ऑयल के चलता रहेगा और मेरे मोटर को बेरिंग को ख़राब कर देगा और मेरा प्रोसेस अल्टीमेटली बंद हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है जिसमें हमें कॉन्टैक्ट एनओ नहीं लेना चाहिए था। अगर आप ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं सोचेंगे तो आप एनओ कॉन्टैक्ट आपको लगेगा कि हाँ चल सकता है। अब सपोज़ करिए मेरा नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट एनसी रहेगा, ठीक है दोस्तों, और लेवल मेरा इस समय भरा हुआ है। अब मेरा लेवल ख़त्म हो जाता है, जैसे लेवल मेरा ख़त्म हो जाता है तो मेरा कॉन्टैक्ट जो है ये एनओ हो जाएगा।
यानी जब पहले NC था तो मेरी 24 वोल्ट सप्लाई प्रॉपरली आ रही थी। DCS को ये लग रहा था कि हाँ ऑयल प्रॉपर है। जैसे ही ऑयल नीचे आता है वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। DCS को समझ में आ जाता है कि भाई मेरा जो मोटर है उसका ऑयल जो है वो ख़त्म हो चुका है बेरिंग का, तो अब इस मोटर को बंद कर दिया जाए। तो अब क्या होगा, अगर मेरा तार ब्रेक हो जाता है, सपोज़ करिए सेम कंडीशन है, तार ब्रेक हो जाता है, लेवल कम आ जाता है, लेवल कम भी ना आते, लेवल अगर पूरा भी रहेगा और तार ब्रेक हो जाता है तो भी DCS को लगेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे लेवल जो है वो कम हो चुका है। तो लेवल अगर आप देखने आएंगे फील्ड में कि लेवल प्रॉपर है तो आप ये डायग्नोस्ट कर पाएंगे कि हाँ मेरा वायर टूटा हुआ था या ये कुछ प्रॉब्लम थी। अब जाके हम चेक कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि मेरी मोटर सेफ़ रहे। NC एक ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कंडीशन होगी जहाँ पे वहाँ पे हमारा ये ऑयल का वाला जो फंक्शन है वो प्रॉपरली काम करेगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे NO लेना है, कहाँ पे NC लेना है। अगर NC हम लिए रहेंगे तो मेरा प्रॉपरली सिग्नल जाता रहेगा। जैसे ही मेरा तार ब्रेक होगा तो यहाँ पे सिग्नल जाना बंद होगा, तो DCS ऑलरेडी बता देगा कि ऑयल लेवल लो है, जबकि ऑयल लेवल लो नहीं था। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप फेल सेफ कंडीशन, आप कहते हैं ना कि जैसे कंट्रोल वॉल्व होता है उसकी फेल सेफ कंडीशन क्या है, वो भी आप डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ वाटर के वॉल्व होते हैं फेल सेफ कंडीशन में ओपन रहने चाहिए, यानी जो फीड वाटर होता है बॉयलर का वो अक्सर फेल हो जाए एयर तो ओपन होना चाहिए ताकि ट्यूब प्रॉपर पानी जो है वो ट्यूब से बॉयलर पे जाता रहे। तो ऐसी कंडीशंस को डिसाइड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट भी डिसाइड करना पड़ता है ताकि हमें ये पता चलता रहे कि फेल सेफ कंडीशन क्या है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है NO NC कॉन्टैक्ट हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। वो आपको फेल सेफ कंडीशंस को भी सोच के लेना पड़ता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों और लोगों से शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर ये और किसी टॉपिक वीडियो चाहते हो तो उस पर ज़रूर हमें कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।